नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अपने अंदर जो लड़ाइयाँ चलती रहती है ना, उन पर। बिल्कुल उन्हें कैसे समझें, कैसे उन पर काबू पाएं। बिल्कुल। हमारे पास डेरियस फोरॉक्स की एक किताब है, विन योर इनर बैटल्स। उससे जुड़े कुछ विचार हैं। ये बताती है कि डर, आलस, शक, इन सब से कैसे निपटा जाए। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि ये अंदर की लड़ाइयाँ आखिर इतनी जरूरी क्यों हैं। सही कहा आपने, क्योंकि अक्सर हम बाहर की चुनौतियों को देखते रह जाते हैं, पर यह किताब याद दिलाती है असली जंग तो मन के अंदर है। हमारी बाहरी दुनिया एक तरह से अंदर जो चल रहा है उसी का आईना है, तो विचारों को, भावनाओं को साधना वो पहली जीत है। ये बात तो है। किताब इस पर बहुत जोर देती है कि हमारी जो नेगेटिव सोच है या बेवजह का डर और खुद पर यकीन की कमी, हाँ वही, ये असल में सबसे बड़ी दीवारें हैं जो हमें रोकती हैं। बिल्कुल। जब तक हम इन अंदरूनी दुश्मनों को पहचान कर हराते नहीं, बाहर कुछ बड़ा करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, और देखिए डर के बारे में कितना दिलचस्प नजरिया है इसमें। अच्छा। इसे सिर्फ कोई बुरी चीज नहीं माना गया है, बल्कि एक सिग्नल, एक सूचक की तरह है। सूचक कैसे? मतलब अगर किसी काम से डर लग रहा है तो शायद वो काम आपके लिए जरूरी है, शायद वो आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर खींच रहा है। तो किताब कहती है डर से भागो मत, उसे मानो, हाँ भाई डर लग रहा है, और फिर पूछो ठीक है डर है, पर अगला छोटा कदम क्या हो सकता है। अच्छा, मतलब डर को खत्म करने के पीछे नहीं पड़ना है, बस उसके साथ ही आगे बढ़ना सीखना है। ये तो काफी अलग सोच है। बिल्कुल सही। डर शायद पूरी तरह कभी खत्म हो भी ना, है ना, खासकर जब कुछ नया या बड़ा कर रहे हो। हाँ ये तो है। लेकिन किताब कहती है हिम्मत ये नहीं कि डर ना हो, हिम्मत है डर के होते हुए भी एक्शन लेना। एक्शन लेना, हाँ, और उस एक्शन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना ताकि वो भारी ना लगे। जैसे अगर पब्लिक में बोलने से डर लगता है तो पहला कदम शायद बस 2 दोस्तों के सामने बोलना हो। ठीक है, ये बात समझ आई। और वो जो हम सब करते हैं, आज नहीं कल करूंगा, या अभी ठीक नहीं लग रहा, जैसे हम आलस कहते हैं, उसके बारे में। हाँ, आलस। किताब कहती है ये हमारे दिमाग की एक चालाकी है बस। चालाकी? हाँ, हमारा दिमाग ना बदलाव से बचता है, वो आराम चाहता है। तो ये कल करूंगा वाले बहाने असल में इसी बचाव की कोशिश है। तो इसका इलाज क्या है? लेखक के मुताबिक इसका तोड़ है फौरन एक्शन लेना। फौरन, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। कितना भी छोटा? जैसे बस 2 मिनट के लिए शुरू कर देना। शायद वो 2 मिनट रूल जैसी कोई चीज, बस शुरू कर दो। अक्सर गाड़ी वहीं से चल पड़ती है। इसे आप मोमेंटम बनाना कह सकते हैं। तो ये सिर्फ छोटे कदम उठाओ वाली सलाह नहीं है, उससे कुछ ज्यादा है। हाँ, मेरे ख्याल से थोड़ा गहरा है। बात सिर्फ छोटे कदम की नहीं, बल्कि रोज लगातार कदम उठाने की है। रोज? शायद वो कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह है। रोज का एक छोटा सा एक्शन, मान लीजिए सिर्फ 15 मिनट कुछ सीखना या थोड़ी कसरत, वक्त के साथ बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। रोज थोड़ा थोड़ा करके साल भर में कितना फर्क पड़ सकता है। और एक और चीज जो बहुत लोगों को रोकती है, वो है खुद पर यकीन न होना, अपनी काबिलियत पर शक करना। बिल्कुल, और ये शायद सबसे अहम लड़ाई है, सबसे जरूरी। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि हम अक्सर अपनी असली क्षमता को बहुत कम आंकते हैं, बहुत ही कम। हाँ, दूसरों की बातों में आ जाते हैं या पुरानी गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं। सही कहा। लेखक का मानना है कि अपनी अंदर की आवाज सुनना, अपनी ताकतों को पहचानना, ये बेहद जरूरी है। पर ये यकीन बनाए कैसे, अगर पहले से शक करने की आदत हो तो? देखिए, किताब शायद यही कहती है कि ये धीरे धीरे बनता है, एकदम से नहीं होता। अच्छा। हर बार जब आप डर के बावजूद कोई कदम उठाते हैं या आलस को हराकर कोई काम पूरा करते हैं, तो आप अपने अंदर के विश्वास बैंक में कुछ जमा कर रहे होते हैं। विश्वास बैंक? दिलचस्प है। हाँ, अपनी छोटी छोटी जीतों को मानना, उन्हें सेलिब्रेट करना, अपनी ताकतें क्या हैं उन्हें लिखना, खुद से अच्छी बातें करना, ये कुछ तरीके हो सकते हैं। धीरे धीरे ये विश्वास मजबूत होता है। ये भी एक प्रैक्टिस है रोज की। समझ गई। तो कुल मिलाकर इस किताब से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, वो ये है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। बिल्कुल। डर को एक गाइड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है अगर हम उसे सुनना सीखें। आलस को लगातार छोटे एक्शन से हराया जा सकता है। सही। और सबसे जरूरी, खुद की काबिलियत पर यकीन करना सीखना होगा, चाहे वो छोटी छोटी जीतों से ही क्यों न शुरू हो। ये सब चीजें मिलकर हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। एकदम सही कहा आपने, सारी आई है।
और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो शायद इस किताब की मूल भावना से जुड़ा है। हाँ, जरूर। अगर हम हर रोज सिर्फ एक छोटे से अंदरूनी डर पर, या एक बहाने पर, या एक शक पर सिर्फ